बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु। पुनः बोलिए श्री सद्गुरु। मंगल मूर्त सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में परमारा श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमल में कोटि से नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा धर्मशिला भक्तिमती माताओं एवं देवियों, यह सहरसा जिला संतमत सत्संग का 60वां वार्षिक अधिवेशन का दूसरे दिन का प्रथम पाली के सत्संग का प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ हो चुका है। अभी आप लोग पाठ में सत्संग योग से पाठ में सुना योग के संबंध में। योग क्या है? योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़ना। किन से जोड़ना है? परमात्मा से मन को जोड़ना है। हम लोग संसार में मन तो जोड़ते रहते हैं सब काम में। बिना काम कोई काम है उसमें जब तक मन को नहीं जोड़ते हैं तो काम होता ही नहीं है। जो काम आप मन लगा के नहीं कीजिएगा वो काम बिगड़ जाता है। चाहे माता बहन रोटी बनावे और मन दूसरे तरफ रहे तो रोटी जल जाएगी। किसान खेती करे, मन से खेती नहीं करेगा तो उपज अच्छी नहीं होगी। विद्यार्थी मन से नहीं पढ़ेगा तो फेल कर जाएगा। तो बिना मन का तो संसार में कोई काम होता है नहीं। लेकिन हमको विशेष मन लगाना है किन में? जिनसे हमारा दुख संसार सदा के लिए छूट जाए। जिनसे हमारा दुख संसार सदा के लिए छूट जाए उसमें हमको मन लगाना है विशेष रूप से। जैसे अभी आप जिनको इस सत्संग से मतलब होगा तो घर का काम तेजी से करते होंगे। तुमको सत्संग में जाना है, ध्यान है यहाँ पर जाने का। अब उस काम को जो है सो तेजी से कर रहे हैं कि जो भी कुछ काम है, मवेशी को कुट्टी खिलाना, गोबर लेना, फल लगना, दरवाजा खरीदना, जो भी है करके झट से हमको वहाँ सत्संग पकड़ना है। तो वैसे ही क्यों कि भूखे भजन न हो गोपाला, ये भी काम करना है। लेकिन विशेष रूप से सत्संग सुनना है, भवसागर से पार होना है। ठीक उसी तरह से परमात्मा से जो हम मन को लगावेंगे, जोड़ेंगे तो इसी शरीर से ना, मन इसी शरीर में ना है। तो मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। और शरीर यदि आपका अस्वस्थ है तो मन भी अस्वस्थ है। आपको जप करने में, मन जोड़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए विशेष करके मन जोड़ना है परमात्मा में। जो अभी आपने सुना, जोड़ना क्या है? योग है। अब कैसे जोड़ेंगे इसके लिए जानकारी भी चाहिए, जानना भी है। और जानना कहाँ होगा? वहाँ विद्यालय में, जो आवाज के यहाँ शराबी की हम सिखाया जाएगा जोड़ने के लिए। यही सत्संग में जोड़ने के लिए सिखाया जाता है। इसलिए कहा ये सत्संग की भी जरूरत है। और मन को कैसे जोड़ेंगे उसके लिए क्रिया विशेष की भी आवश्यकता है, जिसको भजन भेद कहते हैं। इसलिए हमारे अभी शास्त्रकार ने कहा योग हिनं ज्ञानं मोक्षदं भक्ति भो अयोगो अपि ज्ञान हिनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद योगं च ज्ञानं च मुमुक्षुर धर्म अभिषेक। यहाँ मुमुक्षु की बात आई। मुमुक्षु मतलब क्या? जो मोक्ष चाहते हैं। अब जो मोक्ष नहीं चाहते हैं
किस चीज से मोक्ष? ये जन्म मरण के चक्र से मोक्ष, ये दुखालय संसार से छुट्टी। मोक्ष माने छुट्टी, इससे छुट्टी कि हम इस संसार में बहुत भारी दुख है, किसी को सुख नहीं है। राजा हो, जो कोई हो, रंग हो, ये नहीं कि हवाई जहाज पर उड़ता है तो बहुत सुख है उसको, नहीं, उसको तो आपसे भी बहुत दुख है, बहुत दुख है, गिरने का डर है उसको। कहीं इस बार हार गया बेचारा, सोचते सोचते बीमारी पकड़ लेगी, मर जाएगा। कोई नहीं जाएगा अब उसके दरवाजे पर, सोचता है अब क्या हो गया। तो दुख सबको है, राजा दुखी, प्रजा दुखी, जोगी को दुख ना कहे कबीर सुनो भाई साधु ये को घर न सुना, ऊंच से चरचर देखा सबका अकेले का, सब दुखिया है। कहा इस संसार से निकलना है और निकलने के लिए ही योग साधना करनी है, चलना है। दिल्ली जाइएगा, अभी नवादा जाइएगा अखिल भारतीय में, तो पहले से पूछना होगा कैसे कौन गाड़ी पकड़ेंगे। अब बिना पूछे सहरसा में गाड़ी पकड़ लीजिएगा, बस चले जाइएगा जोगबनी तरफ, बोलिए नवादा चले जाइएगा। जानना पड़ेगा पहले से कितना खर्च होगा, वो भी जमा करना पड़ेगा, तब चलिएगा, तब जाइएगा। इसलिए सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है और हमारा मन जो उधर लगेगा, मन परमात्मा की तरफ जो मन जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा? जब तक एक तरफ से हमको विरक्ति नहीं आएगी तो दूसरे तरफ से हमारा लगाव कैसे होगा, प्रेम कैसे जगेगा? पहले संसार में जो हम आसक्त हैं, संसार में जो मन लगा हुआ है धन संपत्ति को जमा करने में, उससे मन को हटाइए, बस उतना ही जमा कीजिए जितना कि हम कोई शरीर में भोजन हो सके, कपड़ा लत्ता घर बना के रह सके। आपके पास जो बाल बच्चे हैं उसका हम उसको भी रोटी नमक आधा पाव दूध कम से कम दाल आ जाए उनके खाने के लिए, ऐसे घर में उनको शादी करें बस। कबीर साहब भी कहते भाई मैं भी उतना मांगता हूँ, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाज, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, इतना तो जरूर चाहिए। अब उतना नहीं चाहिए कि हमारा भजने खत्म हो जाए, ध्यान भजन खत्म हो गया, सत्संग में आना बंद हो गया, क्या भाई नहीं जा सकले सत्संग में, की भेला इतना काम रहे न कपार पर आए, ये एकदम फुर्सत नहीं रहे हमारा मरे तक के। बोलिए ऐसा नहीं चाहिए, उतना नहीं चाहिए, बस उतना ही जितना से कि हमको जरूरी है, आवश्यक है। तब मन लगेगा इधर, मन छूटेगा कि भाई संसार नश्वर है, यहाँ कोई नहीं रहेगा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चली एक बंदे जात जंदरी, सबको जाना है। कोई कहेगा कि हम रहेंगे, अरब जोरो खरब जोरो, एक सेकंड में सबको छोड़ो, बस छोड़ के चले जाइएगा। उजरी चादर पर ओढ़ के वो भट्ठा पर ले जाएगा, आपको जाके फेंक देगा या जला देगा। ऐसा जब विवेक होगा, ज्ञान होगा इस सत्संग के माध्यम से, आपके अंदर में विरक्ति आ जाएगी। नहीं बाबा ठीक कहते हैं, विरक्ति हो जाएगी। वैराग होगा तो त्याग, हटो छोड़ दो। जानेंगे पहले तब ना, किसी व्यक्ति के संबंध में जानेंगे तब ना कि ये एक नंबर का ठगा है, और जब तक नहीं जानते तब तक उसे बड़ा प्रेम करते हैं, और वो तो कितने को ठग लिया मुर लिया है। और जब किसी कोई विशेष व्यक्ति आपको कहेंगे कौन आदमी से तुम प्रेम करते हो जी, महान ठग है ये, कितने को मुर लिया है, तब उनकी बात को कहेंगे नहीं तो बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति है। जैसे अभी कोई आपस में किसी बात की जब डिस्कस होता है तो क्या कहता है, हम जो कहते ठीक है, कबीर साहब ने कहा, देखो पंक्ति गुरु महाराज की वाणी में है, देखो पदावली, देखो सत्संग योग, चुप हो जाता है। तो क्यों? तो गुरु महाराज की यश फैला हुआ है, कबीर साहब का यश फैला हुआ है, और संतों का यश फैला हुआ, उनका उदाहरण देते हैं। गुरु महाराज भी संत मत में उदाहरण दे दे करके बतलाते हैं। मैं कहता हूँ सो बात नहीं, मैं भी कहता हूँ, और हमारे अन्य जो बड़े संत हो गए हैं वो भी कहते हैं, मानना पड़ता है। इस तरह से संतों महात्मा लोग समझाते हैं, बुझाते हैं, तब आपको जो है सो ज्ञान से वैराग होता है, त्यागते हैं। त्याग जब दिया तब जब करने में मन लगने लगता है, तब जो गुरु से जो युक्ति भजन भेद जाने हैं, भजन भेद जाके लीजिएगा, और ले करके एकदम जो है सो बैठ के, जो आपको एक बार भी फुर्सत नहीं था बैठने का, शांत होकर के बैठ जाइएगा, तब आप परमात्मा से जुड़िएगा।
इस तरह से जो है आप बिना योग ध्यान का जो जानिए भी सत्संग के माध्यम से, और चलिए भी साधन करने की क्रिया जान कर करके आप परमात्मा के पास मन को जोड़ने का भी काम कीजिएगा, तो साधन आपकी आगे बढ़ेगी और जाकर के प्रभु के पास परमात्मा कोई दूर नहीं है, सबके अंदर में है। इसलिए अपने अंदर में हो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा सदा के लिए, चाहे जब हो, एक जन्म में हो जाए, कितना जन्म लगता है कोई ठिकाना नहीं है, कई जन्मों के बाद, क्योंकि भक्ति बीज बिन से ना है, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत, कभी न कभी किसी जन्म में आपको जो रास्ता पकड़ लिया है अंत में तय करेगा ही, पहुंचेगा ही। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।